तो 7th 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपका जो समय आ गया है वो भी अंडरग्राउंड होने का आ गया है। जी हां, जिस तरह 10th के स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं, 12th के स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। 12th के तो बोर्ड एग्जाम्स जब ये वीडियो बन रहा है स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी 2 पेपर हो चुका है। 10th के भी एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो रहे होंगे, लेकिन 9th 8th और 7th के स्टूडेंट्स, और खासकर 9th को अगर मैं बोलूं तो यार अब सीरियस हो जाने का समय आ गया है। क्योंकि अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हुए, अगर अभी भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किए, अभी भी आप आखिरी एग्जाम्स में फोड़ने की शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग जहां थे वहीं रह जाओगे, स्टक होके रह जाओगे और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपने लाइफ में जो चल रहा है एकेडमिक्स उसमें आप आगे बढ़े, आप भी टॉपर बने, जो एवरेज बच्चे हुआ करते थे वो अचानक से टॉप करने लगे, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर से पूरा देख लेना और पढ़ाई की शुरुआत कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो 7th 8th एंड 9th तीनों को कंबाइन में देने वाला हूं। एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अपने स्टडीज को और बेहतर बनाने में। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और अपने सभी 7वीं 8वीं 9वीं के दोस्तों के साथ ये वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर देना है। तो स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करूंगा, लेकिन एक शर्त है यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छा कमेंट्स भी कर सकते हो, कमेंट तो आपके लिए खुला हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली एक महीना बोल लो, 30-35 डेज बोल लो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तो और जल्दी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमने एवरेज निकाला है बच्चों से बात करके, वो ये पाया है कि ये जो वीडियो बन रहा होगा लगभग 14 तारीख के आसपास का बन रहा होगा। आप लोग को शायद 14 या 15 को मिल रहा होगा, फरवरी की मैं बात कर रहा हूं, 2026 की। तो आज से अगर आप देखोगे तो लगभग एक महीने के बाद आपका मार्च मिडल आ जाएगा, यानी मार्च मिडल के आसपास बहुत सारे बच्चों का एग्जाम शुरू हो चुका होगा। यानी किसी किसी का तो एक महीने से भी कम समय बचा है, किसी का तो 10 दिन 15 दिन ही बचा है, और किसी किसी का एक महीना बचा हुआ है। स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, हर स्कूल का अपना अपना फंडा होता है पेपर कंडक्ट कराने का। तो फाइनल एग्जाम्स के लिए इतने दिन रह गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये एक आखिरी टारगेट है। ठीक है, आपके लिए क्या है, एक आखिरी टारगेट है। आपके 30 दिन जो भी होंगे वो आपको देने हैं फुल फ्लैश तरीके से। ये 30-35 दिन यूटिलाइज करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले करना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जैसे मान लो कि आप लोग का अभी चल रहा है फेब का महीना, ठीक है, और आपके जो फाइनल एग्जाम्स है, जो भी आपका टारगेट है वो क्या है बच्चा, फाइनल एग्जाम। तो फाइनल एग्जाम में पता करो कि हर सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। तो लेट्स से मान लो कि आपका साइंस का सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि आखिरी के कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। अगर आप एक 9th के स्टूडेंट हो तो मैंने देखा है कि 11th चैप्टर से लेके 19th चैप्टर तक आपके 18 चैप्टर, माफ करना, 18 चैप्टर तक पूछा जाता है। इसके अलावा कोई मैथ्स 1 होगा तो मैथ्स में मैंने नोटिस किया है कि जो लास्ट के जो 4 चैप्टर्स होते हैं, खासकर 3 चैप्टर होते हैं, जो कि होता है चैप्टर नंबर 5 होता है, चैप्टर नंबर 6 होता है, चैप्टर नंबर 7 होता है। ये चैप्टर्स मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आई गेस 7वां है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट देख लेना। फिर मैथ्स 2 जो होता है, बहुत सारे बच्चों का मैंने नोटिस किया है कि इसमें भी सेम 5 6 7 8 9 लगभग इतने चैप्टर्स है। तो ये किसकी बात की मैंने, 9th की बात की, 9th स्टैंडर्ड की बात की। वैसे हमारे 8th स्टैंडर्ड के भी बच्चे होंगे, वैसे हमारे 7th स्टैंडर्ड के भी बच्चे होंगे, और 6th के भी होंगे। मैं भले ही 6th लिखता नहीं हूं अपने टाइटल के अंदर, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर 6th के सारे बच्चे हैं, और 6th के सारे चैप्टर्स को भी हमने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के पढ़ा रखे हैं, और बच्चे पढ़ते हैं आराम से। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपके कितने चैप्टर्स बाकी है पढ़ने के लिए। तो मान लो आपको पता चल गया कि हाँ ये पूरे इतने इतने चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले, तो आप उसमें से फिल्टर करो। अच्छा, कि साइंस में पहले एक हेडिंग बनाओ, एक पेज बनाओ, उसमें लिखो साइंस सब्जेक्ट। तो मान लो कि 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ठीक है, जो भी है। तो मान लो कि आपको लिस्ट बनाना है कि कौन से चैप्टर मेरे पढ़ के हो गए, कौन से बाकी है। तो लेट से 11 हो गया तो टिक कर लो, 12 हो गया टिक कर लो, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। अच्छा, ये लास्ट के 3 नहीं हुए तो इसको मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी जो लिस्ट रहेगा वो मेरे को चैप्टर 16 17 18 देखना है। क्या करोगे उसके लिए, सबसे पहले जाना है हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। हर सब्जेक्ट के लिए, हर स्टैंडर्ड वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाया। प्लेलिस्ट मतलब क्या होता है, फोल्डर्स, और उन फोल्डर्स में आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग वीडियोस प्रेजेंट है चैप्टर के हिसाब से। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जा सकते हो। मान लो कि आप प्लेलिस्ट में नहीं जाके नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ढूंढने का, यूट्यूब पे सर्च बटन आता है, सर्च ऊपर होता है गोल सा सर्च, उस सर्च पे जाओगे और टाइप करना है आपको। जैसे आप 9th के बच्चे हो तो 9th कौन सा पढ़ना है, लेट्स से मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। तो आप डाल दो कि 9th हो ना, तो 9th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 7 बाय JR ट्यूटोरियल्स। 8th के चैप्टर नंबर 14 पढ़ना चाहते हो मान लो, तो 8th मैथ्स चैप्टर 14 बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो ऐसे कोई भी चीज
आगे बाय JR ट्यूटोरियल्स डालोगे लास्ट में और सर्च करोगे तो आपको हमारे सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। उन सभी लेक्चर्स को आपको एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोलूंगा या फिर एक रिकमेंडेशन बोलूंगा कि इस स्पीड से देखना। ये स्पीड से देखने के थोड़े सा एडवांटेज क्या होता है कि कम समय में आप जल्दी देख पाते हो। जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर कोई साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए, इन सभी को इतना डिटेल में और डेप्थ तरीके से पढ़ा रखा है कि आपको वीडियोस मिलेंगे। और बहुत सारे चैप्टर्स के तो हमारे रिवीजन क्रैश कोर्स के भी वीडियोस प्रेजेंट है, तो वो भी आप देख सकते हो पुराने वाले। और इस साल अभी लगभग 10वीं में हम थोड़ा बिजी हैं, जैसे 10वीं का थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा, मैं आपको एक चीज आश्वासन देता हूं कि मार्च की मिडल के आसपास, ठीक है ना, जिनके एग्जाम चल रहे होंगे और जैसे ही 10वीं का एग्जाम खत्म हो जाएगा, हमारा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो हम आपके लिए रिवीजन क्रैश कोर्स 2.0 3.0 जो भी बोल लो आप, हम रिवीजन क्रैश कोर्स के कई सारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे देंगे। तो सभी 8वीं 9वीं और 10वीं के सभी अपने दोस्तों को यहां पे आके बुला के रख लो, बोलना कि भाई तब तक लेक्चर वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस और आरसीसी जो पुराने वाले हैं उसको देख के पढ़ना शुरू कर दो और याद करना शुरू करो, बाय हार्ट करना शुरू करो। नोट्स होगा आपके पास, टीचर्स लिखाते होंगे आपके स्कूल्स में या फिर ऑफलाइन में, वो सभी चीज को पढ़ना स्टार्ट कर दो और बाकी हम पे छोड़ दो। रिवीजन क्रैश कोर्स भी हम लास्ट में लाएंगे और बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस प्लानिंग वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप भी चाहते हो, अगर आपके 60% आ रहे थे पहले, आप भी चाहते हो कि 90% अचानक दिख जाए, आपका सीधा ग्रेड जो होगा वो सीधा ए आ जाए, जहां पे आपके बी आ रहे थे, सी आ रहे थे, जो भी आ रहे थे, तो अब भी आप भी चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अगेन जो 9th के बच्चे हैं, आपको मैं बता चुका हूं 10 बार कि 9th जो है आपका बेस है 10th स्टैंडर्ड का। 9th जितना मजबूत करके जाओगे 10th में उतना आसानी होगा पढ़ने के लिए। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे मार्च में पेपर खत्म हो जाता है ना, अप्रैल से 10वीं की पढ़ाई शुरू कर देते थे। हमारे चैनल पे सारे 10वीं के वीडियोस प्रेजेंट है, हर चैप्टर हर चीज डिटेल में पढ़ा रखा है। तो फटाफट से 10वीं में जैसे ही आओगे, यानी मार्च के बाद जैसे ही 10वीं में घुसोगे, आप लोग हमारे चैनल पे आके पूरा पढ़ना शुरू कर देना। और आपका जो अप्रैल का महीना है, पूरा मई का महीना है, अप्रैल मई और जून में तो चलो स्कूल खुल जाएंगे वापस से, लेकिन ये 2 महीने में लगभग 20-30% सिलेबस को पढ़ लेना, ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये मेरी बात याद रखना, जो बच्चा मेरी बात याद रखेगा, भूलेगा नहीं ना, और वो करेगा 2 महीने में छुट्टियों में पढ़ाई ना, वो भाई आग लगा देगा 10वीं में, भाई 95% ला देगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना है। तो वो चीज आपको भी टारगेट करके चलना है। तो जो भी बच्चा है, मुझे पता है 6 से 7 में जाएगा, 7 से 8 में जाएगा, 8 का बच्चा 9th में जाएगा, 9 से बच्चा 10 में जाएगा, तो इन सभी बच्चों को एक चैलेंज के रूप में लेना है ये जो बचे हुए 1 महीने को, और इसमें जितना हो सके वीडियोस देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, याद करना है और अच्छी तरीके से मार्क्स लाने की कोशिश करना है कि नहीं? और मुझे पता है आप लोग लाओगे। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला कि 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको थोड़ा ज्यादा सीरियस इसलिए भी होना पड़ेगा क्योंकि आपका 10वीं का बोर्ड है और आपको पहले से ही 10वीं की पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या वो पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ वैकेशन में सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करेंगे? नहीं, वैकेशन तो बहुत दूर है वैसे, लेकिन मैं आपको अभी जो बता रहा हूं वो फाइनल एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं। तो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स अभी भी पढ़े हैं, बाकी है, उनको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका कंसेप्ट होगा, अगले स्टैंडर्ड में उतना ही आपको इजी लगेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8th में अच्छा नहीं पढ़ते, तो जब आप 8th स्टैंडर्ड से 9th में जाओगे, वहां पे 2 मैथ्स आ जाएगा, अलजेब्रा आ जाएगा, ज्योमेट्री आ जाएगा, तो ऐसे समझेगा। 7th के बच्चे जब 8 में जाएंगे तो आपको कैसे समझेगा कि यार 7वीं का तो मैथ्स आता ही नहीं था, 8वीं का मैथ्स कैसे समझेगा? तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि सारी चीजें, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, या फिर कोई भी अलग चीजें हो, ये सभी को मन लगा के पढ़ते रहना है, वीडियोस देखते रहना है और शेयर भी करते रहना है दोस्तों को, ठीक है? तो स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस, सबसे पहला प्रायोरिटी। दूसरा, वीडियोस देख के सारे कंसेप्ट को क्लियर करो। वीडियोस देखोगे 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे थोड़ा समय आपका बचेगा। स्टार्ट द रिवीजन, हम भी आपको कोशिश करेंगे कि आरसीसी प्रोवाइड करें, कोशिश कर रहे हैं जल्दी, क्योंकि देखो 10वीं का बहुत ज्यादा लोड है इस चैनल के ऊपर, आपको पता है एक दिन में कितना ही वीडियो बना सकते हैं, समझ रहे हो? तो आपके लिए आएगा, लेकिन 10वीं का थोड़ा सा लास्ट का एग्जाम रह जाएगा ना, थोड़ा लोड हमारे ऊपर, टेंशन खत्म हो जाएगा, तो आपके लिए ही काम करेंगे, सिर्फ 9th के लिए ही काम करेंगे और 8th और 7th के लिए काम करेंगे, समझ रहे हो बात को? बाकी आप लोग के लिए सबसे ज्यादा मेहनत हमने कर रखी है, 2-2 3-3 बार पढ़ा रखा है, सारे चैप्टर्स को, सारे वीडियोस को प्रेजेंट करके अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप उसको बस देखते रहो। आपके लिए यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए रिकॉर्डेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइव वाइव के पीछे मत भागो, अगेन मैं बोलूंगा, रिकॉर्डेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफलाइन में क्या लाइव चलता है क्या? नहीं ना, ऑफलाइन में बैठे हो, जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ रहे हो आप, और फिर जाके घर पे प्रैक्टिस करते हो। तो सेम आपके सामने रिकॉर्डेड वीडियोस है, इसमें कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप चुपचाप पढ़ोगे, कंसेप्ट समझा, मोबाइल फोन बाजू में रखा और फिर उसको याद करने बैठ जाए। सबसे बेस्ट तरीका, सिंपल तरीका, ओल्ड मेथड, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड ही सबसे पावरफुल चीज होता है। पहले के जमाने के लोग इतने सक्सेसफुल कैसे होते थे? आज के जमाने में इतने नहीं हो पा रहे, सब एडिक्ट हो चुके हैं, सोशल मीडिया चला रहे, ये चला रहे, गंदी आदतें हो गई है। बट ये सब चीज सुधारा जा सकता है अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ बहुत अच्छा बने, आप चाहते हो कि आप भी लाइक मिलियनियर बिलियनियर बने, आगे जाके अच्छे अच्छे पोजीशन में जाए, कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, वकील बने, डॉक्टर, इंजीनियर्स बने, सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी बने, और भी ऐसे बहुत सारे पावरफुल चीजें हैं वो करे, तो डेफिनेटली आपको अभी से थोड़ा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा पढ़ाई के बदौलत, ठीक है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करेंगे लास्ट में, लेकिन अभी उसके पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ के अपना खत्म करना है। तो स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस, स्टार्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, स्टार्ट मेमोराइजिंग इट, स्टार्ट बाय हार्टिंग एंड स्टार्ट
जो भी आप बोल लो, रिवीजन। ठीक है, समझ में आया? तो इतना कर लोगे, टेंशन खत्म। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो और एक पावरफुल वीडियो यहां पे एंड होता है। और उम्मीद करता हूं जो मैंने आज बताया है 7वीं 8वीं 9वीं तीनों के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कर दोगे, मेरे लिए कर देना, लेकिन कर जरूर देना, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। वो अपने बहुत मेहनत करके फीस भरते हैं आपके लिए, तो वो चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाओ। और एक बार तो वो डिजर्व करते हैं, एक ही बार लाओ लेकिन लाओ अच्छा पढ़ाई करके। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। इस चैनल पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है, सर्च भी कर सकते हो, आपको मिलता रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अलग किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।